हेलो गाइस, वेलकम टू सिग्मा लर्निंग। आज हम लोग यार हमारे थर्ड चैप्टर के सेकेंड पार्ट में हैं और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो डेफिनेशन है, एक तरह सा वो जो डाल्टन ने बोला था, और उसके साथ उसका जो पोस्टुलेट्स होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। साथ में आज हम लोग एटम के बारे में जानेंगे और जो एलिमेंट्स के जो सिम्बॉल्स हैं, जो पुराने सिम्बॉल्स थे और जो नए सिम्बॉल्स थे, वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। So, according to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound, or a mixture, is composed of small particles called atoms. सो डाल्टन कौन था? वो एक साइंटिस्ट है, ठीक है, वो साइंटिस्ट था, सॉरी, राइट, वो अभी एक्सपायर हो चुके हैं। सो वो क्या बोले कि जितने भी मैटर है, जो भी मैटर है, वो चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, वो किसके बना होता है? वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं, राइट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है। जिन लोगों को एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में नहीं पता यार, आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, तो वो टॉप राइट कॉर्नर में। सो यहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए इसके पोस्टुलेट्स के बारे में अपन जानते हैं। सो फर्स्ट है यार, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि इसके स्टेटमेंट में ही था कि जितने भी मैटर होते हैं वो किससे बने होते हैं? टाइनी पार्टिकल से, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम्स। वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं? आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है यार, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, राइट। सो एटम्स क्या है? वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, which cannot be created and cannot be destroyed in a chemical reaction, ठीक है। सो ये आपका क्या हुआ? सेकेंड पोस्टुलेट हुआ। थर्ड पॉइंट में अपन आते हैं, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ही सिंपल है, जो भी आपका एलिमेंट होता है ना, उसके एटम्स क्या होते हैं? आपके आइडेंटिकल होते हैं इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। सो जैसे आपका H2 हो गया तो आपका मॉलिक्यूल हुआ, है ना, उसमें जो आपका एलिमेंट है वो क्या है? आपका हाइड्रोजन है। सो यहाँ पे दो आपका हाइड्रोजन हुआ ना, तो ये आपका क्या हुआ? दो एटम्स हुए, है ना। तो क्या हो गया? वो दोनों आइडेंटिकल हैं इसमें, मास में, और उसका क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। वैसे ही फोर्थ पॉइंट में अपन आते हैं, एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें बोल रहा है कि जैसे आपका ऑक्सीजन हुआ, आपका हाइड्रोजन हुआ, तो ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, तो इसके जो मासेस होंगे वो भी डिफरेंट होता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो भी डिफरेंट होता है। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि ऑक्सीजन का जो मास होता है वो आपका होता है 16, हाइड्रोजन का होता है वो आपका 1। तो क्या डिफरेंट मास है और डिफरेंट आप क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर, एलिमेंट और एटॉमिक मास मैंने बताया है, ठीक है। 20 एलिमेंट्स के मैंने नाम बताए हैं और उसके एटॉमिक नंबर बताया मैंने और एटॉमिक मास बताया, तो वो मस्त है यार, उसको याद रखना। तो वो वीडियो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट में अपन आते हैं, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। सो एटम्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में कंबाइन होते हैं? स्मॉल रेशियो में कंबाइन होते हैं, किसके? होल नंबर वाले, ठीक है। क्या बनता है उससे? कंपाउंड बनता है। जैसे कि आपका क्या हुआ? H2O क्या हुआ? ये होल नंबर हुआ ना, 2:1, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। आपका जैसे CO2 हो गया, तो CO2 आपका किस रेशियो में हुआ? एक आपका C हो गया, यहाँ पे एक कार्बन का कंपाउंड हो गया। सो CO2 आपका किस फॉर्म में हुआ? यहाँ पे आपका एक क्या है? कार्बन है, 2 क्या है? आपका ऑक्सीजन है। उसका रेशियो क्या हो गया? 1:2, है ना। समझ गए होगे ये फिफ्थ पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है। सिक्स पॉइंट में अपन आते हैं, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। ये जैसे कि यार हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें जो सेकेंड लॉ जो होता है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, जो बोल रहा है ना, वही चीज सेम इस पॉइंट में डिस्कस किया जा रहा है, 6 पॉइंट में। ओके, जिसको नहीं पता कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, वीडियो मिल जाएगा टॉप राइट कॉर्नर में, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में पक्का मिल जाएगा, वहां से आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज यार, ये जो पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ना यार, वो एग्जाम्स में ऑलमोस्ट आते ही आता है। 95% ऑफ द टाइम्स जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो आता ही है यार एग्जाम में। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको रट लेना यार। समझ तो मैं आपको समझा तो दिया ही हूँ कि ये पॉइंट्स क्या बोलना चाह रहा है, राइट, लेकिन यार इसको आप याद भी कर लेना ताकि आप एग्जाम में इसको अच्छे तरीके से लिख सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हिच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? बताओ। तो देखो, इसका जो पहला वाला जो था, पहला जो पॉइंट था आपका किसका? पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। उसका क्या है था? एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये जो आपका पोस्टुलेट है ना, वो आपका किसको
वो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें हमने बताया था कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो वही आपका क्या है, आपका फर्स्ट पोस्टुलेट वहीं से आ रहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप लोग समझ लो। विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसमें भी यार जो आपका 6th पॉइंट था, लास्ट पॉइंट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का भी ऐसे ही कुछ डेफिनेशन था जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, राइट। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है एक, है ना। सो ये आपका इसका आंसर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज एन एटम। सो एटम्स क्या होता है यार, एटम्स आर डिफाइंड एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। इट इज द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूनिट ऑफ मैटर। देखो जैसे कि आपने अंबानी का बिल्डिंग तो देखा होगा, फोटो वोटो में देखा होगा, अपने घर का बिल्डिंग होगा, कोई भी बिल्डिंग हो गया, तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है ना, उसमें इतने सारे रूम्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो किससे बने होते हैं यार, किससे बने होते हैं, आपके ईंटे पत्थर ये सबसे बना हुआ होता है ना, रेत, है ना। तो उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स अगर ऐसे बोलना चाहे तो उसमें क्या होगा, आपका सैंड होगा। तो सैंड क्या हुआ, उसमें बिल्डिंग ब्लॉक हुआ आपका। तो वही यहाँ पे जो मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो आपका क्या होता है, आपका एटम होता है। और ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूनिट ऑफ मैटर होता है। ओके, अब ये एटम्स की साइज क्या होती है, तो एटम बहुत ही स्मॉल होते हैं यार, इतना स्मॉल कि अगर हम कोई भी चीज इमेजिन करें तो भी वो उससे बड़ा ही होगा, एटम से काफी ज्यादा बड़ा होगा। हम लोग कोई भी चीज इमेजिन कर ले, हम लोग जो भी नेकेड आई से उसको देख ही नहीं सकते यार, है ना। सो काफी छोटा होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल्स बताऊं तो क्या होगा, मिलियंस ऑफ एटम्स वो क्या होते हैं, जब एक साथ आते हैं ना तो उसका एक लेयर बनता है। क्या लेयर बनता है, तो कितना थिक होता है वो, बेयरली कितना, एक थिन शीट ऑफ पेपर। अब सोच सकते हो कि कितना छोटा होगा, कितना छोटा होगा। अब उसमें जो साइज है ना, उनका जो रेडियस होता है, अगर इसको अगर अपन एटम मानते हैं तो इसका जो रेडियस होगा आर, वो कितना होगा वो अपन डिस्कस करते हैं। चलो, सो दो एटॉमिक जो रेडियस होता है ना इस मेजर्ड इन नैनोमीटर। अब नैनोमीटर क्या होता है यार, वो भी एक आपका यूनिट होता है मेजर करने का, लेंथ मेजर करने का। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। अब सोच रहे हो 10⁻⁹ मतलब कितना बड़ा नंबर हो गया, है ना। सो 1 नैनोमीटर मतलब कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। अब सोच लो 1 डिवाइडेड बाय 90 लगा दो यहाँ पे। सो इतना छोटा होता है यार 1 नैनोमीटर। ओके, अब देखो जैसे आपका एटम ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो उसका जो रेडियस होता है आपका कितना होता है, 10⁻⁻10। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उससे थोड़ा बड़ा होता है, 10⁻⁹ उससे हल्का सा बड़ा आपका जो हीमोग्लोबिन जो आपके ब्लड में पाया जाता है उसका साइज होता है आपका 10⁻8। ग्रेन ऑफ सैंड का आपका जो साइज होता है वो आपका होता है 10⁻4। एंड चींटी उसका साइज होता है आपका 10⁻3। एप्पल जो आप खाते हो उसका साइज होता है आपका 10⁻1। तो आप कंपेयर कर सकते हो यार कि कितना छोटा होता है आपका एटम, ठीक है। यू माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर सो सिग्निफिकेंट इन साइज व्हाई शुड वी केयर अबाउट देम, है ना। पॉइंट है ना यार इसमें, जब इतना छोटा है तो हमको क्या मतलब इससे। तो इसका आंसर ये है यार कि जो एंटायर वर्ल्ड है ना हमारा, वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। सो भले उसको हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन वो हम लोग कुछ भी कर रहे हैं कहीं भी तो वो किससे बना ही हुआ है, वो मैटर से बना हुआ है। और मैटर किससे बना होता है, एटम से बना होता है ना। यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर क्या है, क्या एटम है। सो सारी चीज हम लोग जो इधर उधर देखते हैं सारा कुछ मैटर से बना होता है, और जो मैटर होता है वो आपका बना होता है एटम से। सो इसलिए एटम जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और इसलिए हम लोग एटम के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। सो कुछ सिंबल्स यार, सिम्बा नहीं सिंबल्स। सो एक डाल्टन, जैसे कि हमने उसका पोस्टुलेट्स पढ़ा अभी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ना, उसने सबसे पहले सिंबल्स दिया यार। सो ये अपने हिसाब से उसने सिंबल दिया था, हाइड्रोजन का ऐसे दिया था, कार्बन का ऐसे, ऑक्सीजन का ऐसे, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, है ना। सो ये जो चीज है ना वो रिमेम्बर करने में काफी दिक्कत है। ऐसे आप नहीं दे सकते यार सिंबल किसी को, ठीक है। सो ये अपना जो भी है ये आपको कितना ओल्ड सिंबल था, ठीक है, अब ये यूज नहीं होता है। तो IUPAC के हिसाब से जो आपका नया सिंबल्स जो बने हुए हैं ना, वो आपका मेनली क्या होता है कि जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, उसके फर्स्ट 2 लेटर्स को अपन क्या होते हैं, वो सिंबल होता है। मेनली जो भी आपका एलिमेंट हो गया ना, उसका जो फर्स्ट 2 लेटर को अपन क्या लेते हैं, ऐसे लेते हैं। आर्गन का AR हो गया, बेरियम का BA हो गया, बोरॉन का B हो गया, है ना। या तो वो पूरा वो रहेगा, सिर्फ पहला एटम रहेगा, पहला वर्ड रहेगा, या तो फिर वो दो लेटर्स रहेंगे, ओके। और जो सेकेंड लेटर रहेगा वो क्या होता है, लोअर केस में होता है। लोअर केस मतलब ऐसे, ये कैपिटल ए होता है ना, ये स्मॉल ए होता है, ये आपका लोअर केस होता है, ये आपका अपर केस होता है। तो जो सेकेंड लेटर होता है वो आपका हमेशा होता है लोअर केस, और जो आपका फर्स्ट जो लेटर होता है वो आपका हमेशा क्या होता है, अपर केस में होता है। जैसे ब्रोमीन हो गया, Br हो गया, ऐसे हो गया, कैल्शियम हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl हो गया, कई में ऐसे भी होता है, ठीक है। कोबाल्ट का CO हो गया, है ना। और कुछ में यार ये क्या होता है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें क्या होता है,
उसके जो सिम्बल्स होते हैं वो उसके ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक में जो बोलते हैं ना, वहाँ से लिया जाता है। कॉपर का जैसे यार Cu हो गया, ठीक है, जैसे आपका सोडियम होता है, सोडियम कहाँ गया, सोडियम आपका सोडियम जैसे ये हो गया, तो सोडियम का जो Na जो आया वो कहाँ से आया है, उसका जो ग्रीक वर्ड है वो आपका नाइट्रियम होता है, तो वहाँ से आपका Na आ गया, है ना। तो लाइकवाइज पोटेशियम का देखो आपका K आया, K कहाँ से आया, इसका जो K मतलब होता है आपका केलियम होता है, तो यहाँ से ऐसे आते हैं वर्ड्स। सो आज के वीडियो के लिए बस यहीं तक ही है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट डाउन करना ना भूलें। और हाँ, आप हमको कोरा में भी रीच आउट कर सकते हैं। अगर वहाँ आप हमको क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे हम लोग आपको आंसर ज़्यादा जल्दी दे पाएंगे। और हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है सिग्मा लर्निंग के नाम से, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग का चैनल से रिलेटेड नए अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।